सो हेलो वेलकम स्टूडेंट झारखंड एजुकेशन चैनल। और आज आपको हम बताने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश स्कोर में आपका जो पेपर क्वेश्चन आता है नोटिस राइटिंग कैसे लिखते हैं उसका अगला सीरीज, जिसमें आपने हम आपको बताएंगे आज हम 2020 वाले क्वेश्चन। 2019 वाले क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अगर आपको नहीं मिला है तो जैक बोर्ड 2025 प्लेलिस्ट सर्च कर लो, वहां पे जाओ तो आपको मिल जाएगा 2019 का सॉल्यूशन। आज हम करने वाले हैं 2020 यानी 2020 में क्या क्वेश्चन आया था। और एक बार याद रखना कि हर साल रिपीटेड क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन हर साल 2 साल 3 साल के बाद क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। मतलब आपको बहुत ज्यादा नोटिस पढ़ने की जरूरत नहीं है। 7 से 8 नोटिस पढ़ोगे, उसमें से एक नोटिस आपका हमेशा आ ही जाता है एग्जाम में। तो सबसे बताते हैं कि फिर से बता दो एक बार शॉर्टकट में, इन शॉर्ट में बताता हूँ क्या होता है फॉर्मेट। तो फॉर्मेट क्या होता है, सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्कूल एंड कॉलेज लिखना पड़ता है जो कि आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। फिर उसके बाद आप एक स्पेस दोगे, स्पेस मतलब लिखोगे यहाँ पर नोटिस। नोटिस मतलब नोटिस ही लिखना है और कुछ नहीं। फिर यहाँ पर उसके बाद स्पेस देना, एक लाइन छोड़ने के बाद आपको क्या लिखना है, उसके नीचे लिखना है डेट, है ना। तो जितना स्पेस दिया उतना स्पेस देना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेट लिखने के बाद जो भी डेट आप लिख दो उसके बाद स्पेस देना एक लाइन, और उसके नीचे लाइन लिखना आपको सब्जेक्ट या टॉपिक, किस टॉपिक पर आपको नोटिस लिखना है वो आपके एग्जाम में गिवन होगा, क्वेश्चन पेपर में गिवन रहेगा। और फिर जो मेन पार्ट आता है जिसको हम बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट मतलब कि आपको उसके बारे में लिखना है, उस टॉपिक के बारे में, आपका किस चीज में नोटिस पूछा गया है। और लास्ट में लिखा जाता है आपका नाम और आपका डेजिग्नेशन जो कि आपके क्वेश्चन पेपर में गिवन होता है। ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट याद रखना, क्योंकि इस फॉर्मेट को लिखने पर आपके 1 and 2 मार्क्स आपको यहीं से मिल जाते हैं ना। अगर आपने इतना ही लिख दिया ढंग से, कंटेंट का पार्ट आपने ढंग से नहीं लिखा है, फिर भी आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा, बस इतना ही कर दोगे तो ठीक है। तो 2 मार्क्स तो यहीं पर हो जाता है कंफर्म, किसके लिए, इस फॉर्मेट के लिए, ठीक है। आते हैं 2020 का क्वेश्चन क्या आया था, तो बात करते हैं। वहां पर 2 क्वेश्चन आया था और में था, यानी इसमें से आपको कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था। क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन लिखता है यू हैव लॉस्ट योर सेल फोन इन योर स्कूल। आपने अपना सेल फोन स्कूल में भुला दिया है, गुम हो गया है, चोरी हो गया। चोरी हो गया मतलब कि नॉट कहेगा चोरी हो गया, ऐसा बोल सकते हो कि वो कहीं गिर गया है, आपको पता नहीं चला। गिव डिटेल्स ऑफ द सेल फोन एंड द प्रोबिक टाइम ऑफ डे यू लॉस्ट इट। आपको क्या करना है, आपको उस फोन के बारे में डिटेल्स बताना है कि वो किस कंपनी का था, किस कलर का था, है ना, कौन सा मॉडल था, और प्रोबेबली किस टाइम पर गिरा और कहाँ गिर सकता है। ये बताना आपको कि किस टाइम पे गिरा। हाँ, 5 से 6 बजे के बीच गिर सकता है ना। या फिर दिन में बोलो तो दिन में इस तरह की, हाँ लंच टाइम 1 से 2 बजे के बीच कहीं उसके बीच में कहीं मेरा फोन गिरा है, ऐसा आपको एक टाइम बताना पड़ेगा। एंड योर डिस्क्रिप्शन शुड बी फिट फॉर लॉस्ट एंड फाइंड नोटिस बोर्ड ऑफ योर स्कूल, है ना। इसको कहाँ लिखना है, आपको हेडिंग लिखना, तो मैंने कहा था ना, एक टाइटल लिखना पड़ता है। वो टाइटल क्या है आपका, लॉस्ट एंड फाउंड। ये पहला होगा। बात करते हैं इसका जो दूसरा पार्ट क्या था, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है, आपको 5 मार्क्स करना है और 50 वर्ड्स में लिखना होता है। इसको कितने वर्ड्स में लिखना है आपको देखना, वहां पे लिखा रहेगा कि ये 50 वर्ड्स में ही लिखना है। यानी 50 वर्ड्स में ही लिखने पर आपको कितने मिल सकते हैं, 5 मार्क्स पूरे यहाँ पर मिल सकते हैं। तो 5 मार्क्स मिलेगा ओनली 50 वर्ड्स के लिए। बात करें सेकंड पार्ट क्या था, सेकंड पार्ट था यू आर द हेड बॉय ऑफ +2 हाई स्कूल रामगढ़, है ना। आप हेड बॉय हो कहाँ के, +2 हाई स्कूल रामगढ़ के। राइट ए नोटिस फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड। आपको एक नोटिस लिखना है, किसके लिए, अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए। अब नोटिस किस चीज के लिए होगा, किस सब्जेक्ट पर होगा, किस टॉपिक पर होगा। तो कहता है कि इनवाइटिंग, क्या करना है, आपको इनवाइट करना है, इनवाइट फॉर द ट्रिप टू गोवा, गिविंग डिटेल इंफॉर्मेशन टू द स्टूडेंट। मतलब क्या करना है आपको, आपके स्कूल से गोवा ट्रिप जा रहा है, इसके लिए आप क्या करोगे, आप बच्चों को बोलो कि हाँ आइए हमारा गोवा का ट्रिप जा रहा है, और उसमें आप पूरा डिटेल्स बताओगे कि कब जाना है, कितने बजे जाना है, कैसे जाएंगे, कितने दिन का होगा और कितना चार्ज लगेगा, ये सब कुछ, है ना, कितना टोटल कॉस्ट आएगा, ये सब कुछ आपको वहां पर बताना है अपने वर्ड में। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, लॉस्ट एंड, है ना, लॉस्ट एंड फाउंड, है ना, लॉस्ट एंड फाउंड नोटिस, है ना। क्या करना है, तो लिखना है आर्य पब्लिक स्कूल रांची, है ना। आपने सबसे पहले आप स्कूल का नाम लिख देंगे, कोई भी स्कूल का नाम लिखना, अपने स्कूल का छोड़ के किसी भी स्कूल का नाम लिख सकते हो, है ना, रांची। डेट लिखा मैंने 25 अगस्त 2024, उससे पहले लिखा था मैंने नोटिस लिखा था, फिर लिखा डेट 25 अगस्त 2024, और क्या लिखा है, यहाँ लिखा हेडिंग, है ना, ये आपका सब्जेक्ट है लॉस्ट, है ना, लॉस्ट मोबाइल फोन, लॉस्ट मोबाइल फोन, आपका फोन गुम हो गया है। अब आता है मेन पार्ट, को बोलते हैं हम लोग सब्जेक्ट, मतलब बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट ये पार्ट है, लिखता है दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट दैट, है ना, ऑल सारे स्टूडेंट को इन्फॉर्म किया जाता है कि आई हैव अनफॉर्चुनेटली, मतलब गलती से, है ना, आई हैव अनफॉर्चुनेटली लॉस्ट माई कॉस्टली मोबाइल इन आवर स्कूल कैंपस, है ना, गलती से मेरा फोन स्कूल कैंपस में क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया है, मतलब भुला गया है ना। अब इसमें क्यों जरूरी है, तो आई हैव ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल ऑन माई मोबाइल फोन, मेरे फोन में क्या थे, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स थे, है ना। इफ यू फाइंड माई मोबाइल, है ना, काइंडली रिटर्न इट इमीडिएटली टू मी, है ना। अगर आपको जैसे मोबाइल मिलता है तो आप काइंडली वो जितनी जल्दी हो सके आप मुझे रिटर्न कर दें।
अब बताना पड़ेगा मोबाइल कैसा था। तो इट इज सैमसंग गैलेक्सी फोन। ये कैसा फोन है? सैमसंग गैलेक्सी फोन है, रेड इन कलर का है एंड ब्लू बैक कवर। उसके पीछे का जो बैक कवर कैसा है, वो ब्लू कलर का है। इट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई माई लॉस्ट मोबाइल फोन इजिली, है ना। अगर आपको इससे आपको इजी पता चलेगा कि ये फोन मेरा ही है, क्योंकि मैंने आपको सारा डिटेल्स, सारी मोबाइल की डिटेल्स मैंने आपको बता दी है कि ये सैमसंग गैलेक्सी फोन है, रेड कलर का है और इसका बैक कवर कैसा है? ब्लू कलर का है। ठीक है, नाम क्या है आपका? आपका नाम है रमन कुमार, क्लास 12। यानी अगर आपको जैसे कोई ऐसा फोन मिलता है तो आपको कहां जाना है? आपको क्लास 12 में जाके रमन कुमार जो स्टूडेंट होगा उसको आपसे कांटेक्ट करना है, क्योंकि ये फोन किसका गुम हुआ है? रमन कुमार का। बात समझ आ गया? तो इतना ही लिखना पड़ता है, इसके लिए पूरा 5 मार्क्स मिल जाता है ना। अगर आपने बीच का बॉडी पार्ट भी नहीं लिखा है फिर भी आपको 2 मार्क्स तो मिल जाएगा। ठीक है, और बॉडी पार्ट में आपको अपने मन से जो भी आती है, जितनी इंग्लिश आती है उतना लिखो, है ना। ऐसा नहीं कि सर मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, मेरा ग्रामर खराब है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने वे में जितना सेंटेंस लिख सकते हो करो, है ना। और नहीं आता है तो याद रखो, डेली कुछ ना कुछ लिखने की प्रैक्टिस करो। अभी से लिखने की प्रैक्टिस करोगे पूरा हैबिट हो जाएगा। आप एक मतलब बताओ 1.5 मंथ में, 1.5 महीने में आपकी परफेक्ट इंग्लिश हो जाएगी, है ना। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने भी किया है। ठीक है, इसलिए अगली से करोगे तब, है ना। नया साल आ रहा है, इसे स्टार्ट कर दो। ठीक है, बात समझ आ गया। अब आते हैं अगला टॉपिक क्या था हमारा? अगला टॉपिक था गोवा ट्रिप जाने के लिए। तो गोवा ट्रिप जाने के लिए भी हमें लिखना पड़ेगा नोटिस। तो क्या देखो, उस क्वेश्चन में लिखा हुआ था, स्कूल का नाम क्या था? +2 हाई स्कूल रामगढ़। तो जो क्वेश्चन में दिया रहता है हम वही लिखते हैं ना, जो क्वेश्चन में दिया रहता है स्कूल का नाम हम वही लिखेंगे। +2 हाई स्कूल रामगढ़, स्पेस दिया, फिर नीचे लिखा नोटिस, उसका क्या लिखा? डेट। क्या लिखा? डेट 25 अप्रैल 2024। तो अच्छा सा ऐसा स्पेस देख लिखना है, इस टाइप से स्पेस देख लिखना है। क्यों? क्योंकि ताकि नोटिस लिखने का तरीका यही होता है। ठीक है, बात समझिएगा, यही होता है हमारा नोटिस लिखने का तरीका। ही होता है क्लियर होना चाहिए, साफ होना चाहिए, और इन शॉर्ट में सारी पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब आता है क्या टॉपिक? क्या था हमारा? गोवा ट्रिप के लिए, है ना। तो लिखा है समर ट्रिप टू गोवा। आपने लिखा हेडिंग का नाम समर ट्रिप टू गोवा। आप कुछ भी लिख सकते हो, है ना। गोवा ट्रिप लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो। तो समर ट्रिप टू गोवा, जिसको कुछ नहीं आता है वो चाहो तो इसको गोवा ट्रिप लिख सकते हो, है ना। गोवा ट्रिप लिख सकते हो, कुछ भी आपको मन में आता है, गोवा ट्रिप, है ना। ऐसा वर्ड लिख सकते हो। अब आता है क्या कि आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग, है ना। हमारा स्कूल ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। आवर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए 5-day टूर टू गोवा, है ना। कितने दिन का मैं बताया था? 4 दिन का। 4 day टू गोवा। ड्यूरिंग कब होगा? तो ड्यूरिंग द कमिंग समर वेकेशन। तो ये 4 दिन का तो ट्रिप है, कब होगा? आने वाले कमिंग समर वेकेशन में, यानी गर्मियों की छुट्टी में। बात समझ आएगा? नाउ वी विल लीव फॉर गोवा, है ना। हम गोवा के लिए निकलेंगे कौन? ऑन 15 मई। हम 15 मई को गोवा के लिए निकलेंगे एंड रिटर्न ऑन 14 मई, और रिटर्न ऑन 19 मई, और 19 मई को हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, 4 दिन का ट्रिप रहा तो 15 से जाएंगे, 19 को वापस आ जाएंगे। अब इंटरेस्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, है ना। ये किसके लिए ट्रिप बना है? ये ट्रिप जो बना है ओनली फॉर द, किसके लिए? क्लास 12 के लिए बनाया गया है। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12 में डिपॉजिट ₹4500। कितना लगेगा? ट्रिप का कॉस्ट कितना है? 4500। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 में डिपॉजिट फी 4500 एंड रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स का परमिशन लेटर चाहिए मुझे। ठीक है, तो पेरेंट्स का हमें एक एक्सेप्टेंस रिटन चाहिए, कि पेरेंट्स को आपको साइन करना पड़ेगा लेटर लिख के कि हाँ हम अपने बच्चे को अलाउ कर रहे हैं ऐसा। तो ये पेरेंट्स की तरफ से साइन होना चाहिए, तभी हम आपको ले जाएंगे, नहीं तो नहीं ले जाएंगे। तो लिखा है एंड रिटन एक्सेप्टेंस ऑफ देयर पेरेंट्स टू अंडर साइंड बाय May 10, यानी 10 मई तक आपको जमा कर देना है। तो पेरेंट्स से परमिशन लेकर एक लेटर लिखकर उस पर साइन करा के आपको 10 मई, है ना। बाय 10 मई का होता है 10 मई तक, है ना। बाय 10 मई तक होता है, आपको जमा करना पड़ेगा। आपका नाम क्या है? आपका नाम मोहित है ना। मोहित या मोहिता, गर्ल्स होगी तो चाहे मोहिता भी सकते हैं। कौन है आप? है प्रेसिडेंट स्टूडेंट काउंसिल, है ना। आप प्रेसिडेंट है किसके? स्टूडेंट काउंसिल के आप प्रेसिडेंट है। तो बात समझ आ गया। ये 2 ट्री आपको 2 और इंपॉर्टेंट नोटिस मैंने आपको बता दिया। जिसने अगर मेरा पूरा लेक्चर नहीं देखा है तो 2 इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड किया था, जैक 2025, प्लेलिस्ट चेक करना, वहां पर आपको एक नोटिस मिल जाएगा 2019 वाले। तो 2019 से कर दिया, आज हमने 2020 से कर दिया, और 2-3 साल के आपको बता देंगे। इतना ही कर लोगे, इसमें से ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये हर साल का फिक्स है। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम बाद में करेंगे, है ना। तो बाकी फिर मिलते तब तक नेक्स्ट वीडियो में।